पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग। और डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निधारा बात नहीं करूंगा। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूँगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। सैडिज्म मर्डर मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को पेनफुल मौत देना अलग होता है। आपने सुना होगा एक झटका होता है और एक हलाल होता है। झटके में जो होता है एक ही बार में हम उसको मार देते हैं और हलाल में हम धीरे 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 करके उसको मारते हैं। तो यहाँ पे अंजलि के साथ जो हुआ है, दैट इज़ नॉट अ सिंपल मर्डर, इट इज़ अ सैडिज्म मर्डर इन विच उसको धीरे धीरे पेन दे के मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके शरीर पे तकरीबन 40 इंजुरीज आई हैं। मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, सारे मीडिया जो हैं इसको देखें। तकरीबन 20 से 25 जो हैं वो ग्रेज्ड एब्रेशन हैं। ग्रेज्ड एब्रेशन जो टर्मिनोलॉजी मेडिकल में होती है, आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिसटा रही थी तो ज़मीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है स्किन का वो जल जाता है। कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे मार्क्स है जहाँ पर उसको ग्रेज एब्रेशन हुआ है। 40 इंजुरीज टोटल नोट डाउन हुई हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजुरीज आर इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग, स्मजिंग एंड ब्रश बर्न। बर्न मीन्स जब ये 13 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो ज़मीन का सरफेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहाँ हीट जनरेट हुई है और काफ़ी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है, जिसमें पोस्टमार्टम में वो सब चीज़ों का पता उनको नहीं लग पाया। कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जो फाइनल अच्छा, अगर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूँ तो रिब्स जो हैं वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे, एक्सपोज फ्रॉम द बैक, ग्राइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिब्स, शार्पनिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों लंग्स जो हैं वो बाहर आ चुके थे। लंग्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं किसी की भी बॉडी के लिए। आपने देखा कि कोविड में कैसे कोविड-19 वेरिएंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम कराई और कोविड सेकेंड वेव में कैसे लोग मरे। तो इसका जो लंग्स था, एक्सपोजिशन ऑफ लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी। 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता तक वो सहन कर पा रही थी, उसके बाद जो था वो सब खत्म था, सिर्फ एक शरीर का हिस्सा था। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, फाइनल कंक्लूजन। जब ये 13 से 14 किलोमीटर की बर्बरता हो रही थी तो इस बीच में बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है और ये ब्लड लॉस की वजह से उसको शॉक हुआ है, हीमोरेज हुआ है और एंड में कुछ जो इंजुरीज हैं वो एंटीमॉर्टम इंजुरीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीमॉर्टम इंजुरीज वो होती हैं जो किसी की बॉडी में मरने के बाद आती हैं। तो 15 से 16 ऐसी इंजुरीज हैं जो मरने के बाद डिटेक्ट हुई हैं। इंजुरीज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड एंड द लास्ट वर्ड जो आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये प्रूफ करता है कि ये जो है एक सैडिज्म मर्डर है, दैट इज द डेथ इज ड्यू टू वेहिकुलर ड्रैगिंग। आप ये वर्ड नोट करिए, इट इज़ अ वेहिकुलर ड्रैगिंग। सो ये जो 13 किलोमीटर की बर्बरता हुई है इसके कारण ये मर्डर हुआ है, प्रॉपर प्लान मर्डर था। मैं मीडिया के माध्यम से निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया पे, एक इंसिडेंट होता है, 2 लोग एक ही स्कूटी पे हैं, एक बच्ची के साथ इतना घनन अपराध हो जाता है वो मर जाती है और एक बच्ची जो है वो सडनली एक साइड हीरोइन की तरह 75 घंटे 80 घंटे गायब होती है और सडनली प्लांट होती है कि भैया मैं भी उस वाक़ये में थी और ऐसा हुआ। तो मैं निधि के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता हूं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी तर्ज पे ख़त्म करता हूं। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप पूछ सकते हैं। सर, अल्कोहल वाले पॉइंट पे 1 मिनट, लेट मी फिनिश देन यू लास्ट। एंड में मैं यही कहूँगा कि निधि के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अंजलि को जो है
इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने फिर से, मेरे से काफ़ी मीडिया वालों ने पूछा, सर मनीष सिसोदिया जी आए थे जो डिप्टी सीएम हैं, उनने क्या बोला, क्या कहा? परिवार चाहता था कि जब कोई पॉलिटिकल नेता आए, एलजी साहब आए, केजरीवाल साहब आए या मनीष सिसोदिया जी आए, तो मैं उसमें इन्वॉल्व रहूं, मैं उनसे बात करूं। मैंने परिवार को ये कहा कि देखिए मेरी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है, मेरी जो लड़ाई है वो ये दिल्ली के सिस्टम से है, चाहे ये केजरीवाल का दिल्ली हो, चाहे ये मोदी जी का दिल्ली हो। तो मैंने कहा वो आपका पर्पस है, उस पर्पस से आप फैमिली से बात करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए और हम अंजलि को इंसाफ दिलवा के रहेंगे। आरोप लगाए, एक बार उस पर बताइए डॉक्टर, वो कह रही थी अंजलि ने शराब पी हुई थी, मना कर रही थी। सर देखिए मेरी बात सुनिए, हम सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। अब तो आप सबको भी पता है कि अंजलि जो है अब इस दुनिया में नहीं रही, तो सिर्फ एक ही तथ्य पे हमें पता चलेगा कि उसने अल्कोहल ली थी या नहीं ली थी। अभी मैं 5 मिनट के आसपास आप सबके साथ ये पूरे 10 पेज की जो PDF है इसको शेयर करूंगा, जो व्हाट्सएप पे चाहेगा उसको व्हाट्सएप पे भी दूंगा। आप अभी इसको नोट डाउन करिए। ये लाइन जो है सर मैं दिखाता हूँ, ये लाइन जो है ये निधि के सारे जो आरोपों को जो है बेबुनियाद प्रूफ करती है। ये देखिए प्लीज आप इसको देखिए, इसको लाइन अप करिए। अरे यार आप नहीं आप देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इसको जो है देखिए आप। सर मैं आप लोगों को अभी PDF कॉपी दूंगा। कानूनी लड़ाई सर मैं फिर से इसको रीड अप, एक मिनट। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, मैं फिर से आपको, क्योंकि ऐसा ना लगे कि ये किसकी रिपोर्ट है, ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 04/2023 और अंजलि जो है इसका जो आपका लेटर गया है ये F342 MB 100/2023 होम एंड फैमिली वेलफेयर 515/19 डॉक्टर उपेंद्र किशोर डायरेक्टर प्रोफेसर HOD फॉरेंसिक मेडिसिन मौलाना आज़ाद, डॉक्टर रुपेश चंदा एंड डॉक्टर विशान कुमार, जो नेम ऑफ डिकीज्ड हैं दैट इज़ अंजलि डॉटर ऑफ सतबीर, 20 साल की एज थी, A35 करण विहार की निवासी थी। मैं ये सब चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लाया हूँ। ये वही रिपोर्ट है जिसको एंड में आपके ये तीनों डॉक्टर साहब ने अपने सील और साइन के साथ जो है वेरीफाई किया। भूपेंद्र चौरसिया जी। आप ये बताइए कि अब क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि 302 का मामला बनता है, अभी पुलिस ने ऐड ऑन नहीं करी है। सर देखिए परसों जब मैं परिवार के साथ वहाँ पे SHO साहब से मिला था सुल्तानपुरी में, तो मैंने SHO साहब से सबसे पहले मिलते से यही बात कही कि ये 302 का मुकदमा है, इसको 304 में ना डाल के 302 में डाला जाए। तो उनने मुझसे एक छोटी सी बात कही थी कि आप जो अंजलि की मदर हैं उनसे बयान जारी करवा दीजिए। हमने ऑलरेडी लिखित में बयान दे दिया है कि उसकी मदर ये सस्पेक्ट कर रही है कि इनका जो है मर्डर हुआ है। और 302 के लिए उस टाइम वहाँ पर जो SHO साहब थे मलिक साहब, उनने यस बोल दिया था। अभी मैं मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चल रहा है कि शायद अभी भी ये 304 के मामले में चल रहा है। तो इसके बाद मैं परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, अगर परिवार के सदस्य ना भी जा पाए तो मैं खुद जो है यहाँ से सुल्तानपुरी थाने में जाके SHO साहब से मिलूंगा। अभी भी आपको शक है कि क्या कुछ गलत हुआ होगा मर्डर के अलावा भी अंजलि के साथ, क्योंकि ये सवाल अभी भी खड़ा है। देखिए सेक्सुअल असॉल्ट जो है, मैं पोस्टमार्टम के हिसाब से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है। और मैंने फिर कहा कि मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तथ्यों के आधार पे बात करूंगा। तो मैं सेक्सुअल असॉल्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बट जो एक थ्योरी जो निधि के द्वारा एक थ्योरी चल रही है इस बीच में, क्या जब ये वाकया हुआ तो निधि वहाँ पर मौके पे मौजूद थी, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि 3 CCTV फुटेज अभी तक मैंने देखे हैं इस मामले में। एक 1:30 का CCTV फुटेज है जो होटल का है, जिसमें वो दोनों आपस में कुछ बात कर रही हैं और बाद में निधि जो है वो गाड़ी चलाते हुए जाती है। किसी मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि 1:35 या 1:40 का एक मीडिया फुटेज है जिसमें निधि अपने घर पहुंच चुकी है ना। जी जस्ट लेट मी फिनिश। 1:35 पे निधि अपने घर पे पहुंच चुकी है। 2 बजे
2 बजे जो सीसीटीवी फुटेज आता है उसमें अंजलि अकेले गाड़ी ड्राइव कर रही है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर रात को 1:30 बजे मैंने अपने दोस्त को उसके घर छोड़ दिया तो ये क्या मामला है कि 3 घंटे 1.5 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो मौके वारदात पे ये कहता है कि मैं भी उस स्कूटी में बैठी थी और जब ये सब वाक़या हुआ तो मैं वहाँ से भाग गई। डॉक्टर भूपेन, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शंका के घेरे में है सर। सीसीटीवी का टाइमिंग जो था वो लेट था और 2-2:15 के करीब की वो फुटेज है जब वो भागते हुए घबराई हुई अपने घर नहीं, मुझे सर एक बात बताइए, मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं हम उसी टाइमलाइन को मानेंगे जो उसमें दिए गए हैं। आप एक सीसीटीवी फुटेज में कहते हैं कि 1:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज का टाइमिंग ओके है और 2:30 बजे में अगर पुलिस ये कहती है कि नहीं भाई साहब ये 1:30 का नहीं है, ये तो 2:30 बजे का है, तो ये अपने आप में एक शंका की बात है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो टाइमिंग है, मैं सारे सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग के आधार पर मैं इस तथ्य को मानूंगा।